हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। सो स्टूडेंट, आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ इसमें भी सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले है स्तंभों का मिलान कीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की ये आती है भाई कि हमें हिंदी में मैम क्वेश्चन चाहिए, तो इसीलिए मैंने सारे मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में ही रहेंगे। तो हमारा स्तंभ ए या वर्ग ए क्या बोलता है? क्लोरोफाइसी और भूरा शैवाल, फियोफाइसी हरी शैवाल, रोडोफाइसी नीले हरे शैवाल और साइनोफाइसी लाल शैवाल। शैवाल होती है भई ये एल्गी, तो हमें इसको ना मैच करना है। तो जो क्लोरोफाइसी होती है वो होती है हरी, क्लोरो ग्रीन, हरी शैवाल को बोलते हैं। फियोफाइसी बोलते हैं भूरा शैवाल को। रोडोफाइसी हम बोलते हैं, रोडो मतलब रेड, लाल एल्गी को, रेड एल्गी को। और साइनोफाइसी बोलते हैं हम साइनोफाइसी नीले और हरे शैवाल को। नेक्स्ट देखिए, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? मीन्स ये जो संस्था है या फिर ये बुक है ये लिखी किसने है, या फिर ये सेटअप जो की थी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके संस्थापक हमसे पूछे गए हैं, तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किस खेल में उनको किया गया था? शतरंज के खेल में। अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो अचल पूंजी का जब उपभोग होता है तो उसको भाई मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो सभी को पता है जो लेखा परीक्षक है या लेखा विभाग का जो प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसका प्रमुख होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, करंट का ही पूछा जाएगा। तो कौन था आयोजक? उसका आयोजक कौन था भाई? भारत देश था। नेक्स्ट देखते हैं, जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्य को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ओडिशा, सेकंड पे क्या आएगा? महाराष्ट्र, और तीसरे पे आएगा MP मध्य प्रदेश। किस बेस पे करना था? किसके आधार पर? जनजातीय जनसंख्या के आधार पर हमें इन राज्यों को आरोही क्रम में अरेंज करना था। नेक्स्ट देखते हैं, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। तो वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ये गूगल डूडल भाई अलग अलग वो दिखाता है अपने उस पे एज अ सिंबल। तो मृणाली साराभाई का भी 100वां जन्म दिवस मनाया गया। और ये कौन थी, किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? ये भरतनाट्यम और कथकली के प्रतिपादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो ये कौन है संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र या सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय कौन है? ये है भाई विलायत खां। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें प्रजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। तो इसको क्या बोलते हैं? शाव परजीविता। क्या बोलते हैं भाई इसको? शाव परजीविता। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो जो ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था है उसके संकल्पना के बारे में जिस साइंटिस्ट ने सोचा था वो है हमारे फ्रेड हयाल। ये 2023 में पूछे गए सारे क्वेश्चन है भाई। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, तो इसका प्राचीन नाम क्या था? झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? वित्सता। क्या था भाई? वित्सता। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो कौन थी वो? अंशु मलिक।
भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो किस पर आधारित भाई? रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, मतलब रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर वो आधारित थी। क्वेश्चन देखिए 15, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो कौन सी थी? पीएम भीम योजना। ठीक है। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? तो कौन सा राज्य भाई सबसे गरीब राज्य के रूप में जो उभरा है वो है हमारे देश का बिहार राज्य। ठीक है। भरतनाट्यम और दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो भरतनाट्यम में जो ये है भाई हमारा क्लासिकल डांस है, तो ये किसके धार्मिक विषयों? शैव धर्म के धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो टाई मतलब टाई कर देते हैं कुछ हम रिस्ट पे, और वो प्रोटेक्शन जो बांधता है, जिसके हाथ पर बनती है वो दूसरे की प्रोटेक्शन करता है। तो ऐसा कौन सा त्योहार है? रक्षाबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो जो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक हैं वो नागरिकता से संबंधित हैं। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो एकल जब होते हैं तो उसमें बैडमिंटन जो ये कोर्ट होता है इसकी लंबाई होती है 13.40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1901 में विलयनों में रासायनिक गतिकी और प्रसारणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था जैकबस हेनरिक वैन टी होफ को। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रोन क्लोराइड होना चाहिए, कोलाइडर लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, ठीक है, और एमआरआई स्कैनर तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? तो वो कौन सी गैस है? हीलियम गैस का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ये तो तीनों हैं, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है। ये जो तीनों हैं ये तापी बेसिन का हिस्सा हैं, लेकिन जो राजस्थान है वो तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई है? तो ये किस औद्योगिक नीति की बात हो रही है? 1980 की। ठीक है, 1980 औद्योगिक नीति की। चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो चोल प्रशासन में सभा जो होती थी वो गांव में सदन होती थी। सभा क्या होती थी? गांव में सदन होती थी, जो किसके द्वारा बनाई गई थी? मुख्य रूप से जो पंडित होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनके द्वारा वो बसाई गई थी। एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? एक तो हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो कैल्शियम है वो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और कौन से लैटिन भाषा के शब्द से कैल्शियम निकला है? तो ये निकला है कैलक्स से। कैलक्स से क्या मिला है? बना है कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो स्तनधारियों की यकृत की अगर हम बात करें तो उसमें कुफर सेल्स मिलते हैं उनके यकृत के अंदर। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेंगे, आपको याद रखना है, कुफर सेल। कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो कौन सा जल मार्ग है? नेशनल वाटरवे 2। ठीक है, ये क्या करता है? भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? तो ये कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1858 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शेल किसको बोला जाता है? रॉक को, एक प्रकार नहीं है। तो मेटामॉर्फिक रॉक तो रॉक है, इग्नियस रॉक भी, और ये तीनों ना रॉक के टाइप है। मेटामॉर्फिक हो गया, इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, लेकिन ट्रेस कोई रॉक नहीं होती, ये कोई भी शेल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो जो शैलेंद्र राजा थे वो कौन से धर्म के अनुयायी थे भाई? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आपको ध्यान रखना है, कौन से राजा? शैलेंद्र राजा। नेक्स्ट देखते हैं, अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने त्योहारों और मेलों के बारे में बताया था। तो जो अंबुबाची मेला है वो भारत के किस मंदिर में? उत्तर पूर्व भारत के कामाख्या मंदिर में ये मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत के महान्यायवादी भारत के महान्यायवादी होते हैं भाई। नेक्स्ट पे आइए, पहले पैरा ओलंपिक खेल, सबसे पहले जो पैरा ओलंपिक खेल थे वो किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो ये 1960 के अंदर सबसे पहले पैरा ओलंपिक गेम आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, तनाव के बाद की उपयुक्तता डैश के लिए अच्छी होती है? एक मिनट भाई, हाँ रेडी ले लेते हैं। तनाव के बाद की उपयुक्तता डैश के लिए अच्छी होती है, तो ये किसके लिए अच्छी होती है? लॉन्ग स्पैन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथायरॉयडिज्म, दुष्चिकित्सीय रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफोस्फेटमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है? हिंदी तो भाई मेरे को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ बच्चों को हिंदी ही समझ आती है। तो ये इसका सही आंसर क्या है? आर्गोकैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास वित्तीय संस्थाओं को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद आया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें इनको उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार हमें इनको क्रम में व्यवस्थित करना था। नेक्स्ट है, मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। तो मुद्रा का इन्होंने यहाँ पे हमसे फुल फॉर्म पूछा है, पूर्ण रूप क्या है? तो मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया है? तो अगर हम बात करें मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन 2020-21 के 46 गंतव्यों में से, तो उसमें हमारा मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स को 10वां स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछते हैं, भारत की 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये कौन कौन से राज्य में की गई है भाई? जनसंख्या में जहां बढ़ोतरी हुई है, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और बिहार में, ये आपको ध्यान रखना है। 3014 मीटर ऊंची जफ्फू पर्वत श्रेणी ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो पर्वत श्रेणी है ये नागालैंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किसके रूप में जाना जाता था? तो धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता था। इनमें से पूछा है कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो से जुड़ा है? तो ये आई थिंक सभी को पता होगा, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? जेवलिन थ्रो से है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में किससे सम्मानित किया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया था? सितार वादक हैं भाई ये, और कौन है? पंडित रविशंकर। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था मल्लिका साराभाई ने।
क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान में जुड़े थे वो कब जुड़े थे भाई? 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। डैश ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की थी। तो इसकी घोषणा किसने की थी? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने। क्वेश्चन नंबर 23, उर्मिला सत्यनारायणन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम, जो कि एक क्लासिकल डांस है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर डैश के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई है। तो ये कब हुआ था? 1988 के टेस्ट मैच में हराकर, और फिर ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली ये एकमात्र टीम बन गई है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? अब्देल फतेह अल हसी। ये आपको नाम ध्यान रखना है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? कब की बात हो रही है? ये स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है। तो पहला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जो वहाँ की जनजाति है भाई, कहाँ कौन सी जनजाति है झारखंड के अंदर? एक तो हमें यहाँ से ये क्लियर होता है संथाल जनजाति है, और उसके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है झिक्का दसाई नृत्य। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, श्री सागर कैलाश ओवलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? तो ये किसके कारण थे? मलखंभ। ठीक है, मलखंभ में। कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? तो देखिए कल्याणी वरदराजन ये तो हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी भी कर्नाटक संगीत से रिलेटेड हैं, और सुब्रमण्यम भरतियार भी। लेकिन जो विष्णु नारायण भातखंडे हैं इनका रिलेशन कर्नाटक संगीत से नहीं है। फिर से क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोम RNA और प्रोटीन से बना होता है? राइबोसोमल RNA मतलब rRNA आप इसको बोलोगे, प्लस प्रोटीन। तो इस दोनों से मिलके जो बना होता है वो हमारा राइबोसोम होता है, जो कि एक सेल के अंदर स्मॉलेस्ट सी ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो ये श्रावण के महीने में नाग पंचमी मनाई जाती है। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। तो इस परियोजना में शामिल जो राज्य हैं, कौन सी परियोजना में पूछे गए हैं भाई? सरदार सरोवर परियोजना के अंदर जो राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ये राज्य किस में कंसिडर किए जाते हैं? सरदार सरोवर परियोजना के अंदर। तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो एक ही मनोनीत सदस्य है। पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी के खेल से संबंधित है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये किस संशोधन के द्वारा किया गया था? 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था, कब आया था भाई? 1976 में आया था, तो उसमें ये किया गया था। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो ये विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए जो अधिनियम पेश किया गया था 1973 के अंदर, उस अधिनियम का नाम था फेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं, जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? तो ये कौन थे? इस पुस्तक के लेखक भीमराव अम्बेडकर, या हम कह सकते हैं BR अम्बेडकर। थॉमस कप एक डैश है, तो थॉमस कप एक द्विवार्षिक आयोजन है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो किसने की थी भाई? हिनसांग ने की थी।
नेक्स्ट देखिए, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। तो ये कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप एक नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। किसके नाम पर की थी? लेकिन अपनी माता के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए, क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम, इटली में सेटे कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया था। तो उस तैराकी का नाम पूछा है, उसका नाम क्या है भाई? साजन प्रकाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर एमएसएमई मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया? तो ये किस नाम से किया था? समर्थ नाम से किया था। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो उनके संदर्भ में जो बिल्कुल सही वाक्य है वो क्या है? उन्हें वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। अब केरल से देखिए, केरल अन्नामलाई पहाड़ियाँ रिलेटेड है, मेघालय में गारो पहाड़ियाँ हैं, मिजोरम में लुशाई की पहाड़ियाँ हैं। तो ये आपको डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट रिलेशन है इनका। केरल में दोबारा देख लेते हैं कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, मेघालय के अंदर गारो पहाड़ियाँ, मिजोरम के अंदर लुशाई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखिए, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? तो कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है, जिसको हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन ही ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। देखते हैं 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन के युग्म होने चाहिए, जिसे हम गणितीय रूप में कैसे शो करेंगे? 4n+2 और n की वैल्यू ये हो सकती है, आदि के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये किसने किया था? अरिच हैक्कल ने। सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो ये किसके अधीन थे भाई? लॉर्ड रिपन के अधीन थे। स्फेनोप्सिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है, जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और 12मासी प्रकंद होता है, जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है? तो ये कौन है? इक्कीसेटम। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो उसके लिए पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन की यहाँ पे बात हो रही है, तो मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? रेडियोजेनिक हीट एंड प्राइमोर्डियल हीट। मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? तो भाई ये तीनों पूंजीगत माल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? तो कौन सा राज्य था भारत का? गुजरात। समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 AMU द्रव्यमान के दो समस्थानिक होते हैं? तो वो किसके होते हैं? कौन से तत्व के होते हैं? क्लोरीन के पाए जाते हैं। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? ये समाज सुधारक थे हमारे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखिए, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दलखाई कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा का। सतलुज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय के। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में डैश सरकार द्वारा माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया। तो ये कहाँ किया गया था? मार्च 2022 में तेलंगाना राज्य के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों या उनके संबंध में देय पेंशन डैश पर प्रभावित की जाती है? तो ये किस पर प्रभावित की जाती है? भारत की संचित निधि पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो ये प्रकाशित किया था फरवरी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। तो भाग 9B किससे संबंधित है? तो भाग 9B जो है ये सहकारी समितियों से संबंधित है।
मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मास्की शिलालेख वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? तो ये रुद्र वीणा के लिए भाई जाने जाते हैं। बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? बाणगंगा उत्सव जो है ये मुंबई में, महाराष्ट्र में पूछा है तो मुंबई में ही ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सॉरी। उस फ्रांसीसी जोहरी का नाम बताना है जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो उसका नाम क्या था? जीन बैशियस टैवर्नियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थिरता के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो किसने लिखी थी? ब्रह्म समाज ने। ठीक है भाई, ये कुछ क्वेश्चन थे आज की हमारी वीडियो के। आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।